दोस्तों ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समंदर में द वर्ल्ड नामी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समंदर में 300 आइलैंड्स बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिजॉर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की जब एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो उसमें द वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जमीन की जन्नत का टाइटल भी दिया गया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 सालों बाद भी आज तक ये आइलैंड्स समंदर में वीरान क्यों पड़े हैं। दुनिया की महंगी तरीन सेलिब्रिटीज से अनाउंसमेंट्स करवाने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया और आखिर यहाँ हुआ क्या था। दोस्तों ये बात तो हम सबको पता है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने दुबई की वो किस्मत बदली कि वो शहर 100% अपने ऑयल पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब वो सिर्फ 30% ऑयल पर डिपेंडेंट रह गया। और शेख का ख्वाब अभी भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया का पहला और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक, दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जगह कम पड़ गई तो शेख ने अपना रुख समंदर की तरफ मोड़ा। ये बात है साल 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। स्टार्टिंग में ये प्लान किया गया कि दुबई के समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो उनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। पाम जमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि इनके प्लान के मुताबिक ये आइलैंड सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन 56 किलोमीटर यानी 80% तक का इजाफा हो गया। कोस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेख को इतना ज्यादा पसंद आया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। यह प्रोजेक्ट था द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 300 छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद थे। द वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था, जिसमें हर कंट्री के नाम पे अलग अलग आइलैंड्स बनाए गए थे। 2003 में द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, जो दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर की ताबड़तोड़ लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। द वर्ल्ड आइलैंड्स दरअसल दुनिया की अमीर लोगों के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ आइलैंड्स खरीदे तो कुछ ने इसकी एडवर्टाइजमेंट पर अपना रोल प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए रखी गई, और बड़े आइलैंड्स की तो क्या ही बात करें। एक बड़े आइलैंड की प्राइस $50 मिलियन यानी तकरीबन 375 करोड़ रुपयों में सेल किए गए। जिस तरह दुबई को पास्ट प्रोजेक्ट्स में भरपूर कामयाबी मिली थी, इसी तरह द वर्ल्ड भी मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही 2008 में 60% से भी ज्यादा आइलैंड सेल आउट हो चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि समंदर में रेत से बने इन आइलैंड्स की इतनी ज्यादा कीमत क्यों रखी गई। पहली बात तो ये कि ये इतना आसान काम नहीं है। समंदर की खतरनाक लहरों के बीच में एक छोटा सा आइलैंड बनाना भी एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम होता है। और यहाँ तो फिर दुबई ने 300 आइलैंड्स बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी ज्यादा रेत इस्तेमाल होती थी कि उससे एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता था। अगर पत्थरों की बात की जाए तो द वर्ल्ड आइलैंड्स में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5 लाख ट्रेन के इंजन जितना होता था। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 अरब खर्च करने पड़े। इस रकम से दुबई 9 बुर्ज खलीफा या 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार लग्जरी होटल्स बनवा सकता था। लेकिन शेख को ना सिर्फ दुबई की जमीन
बल्कि यहाँ के समंदर से भी इनकम जनरेट करनी थी। और यही वजह थी कि शेख समंदर में जन्नत की ज़मीन बनाना चाहते थे। तो फिर क्या, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना ताम झाम करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से ये आइलैंड्स बिल्कुल वीरान पड़े हैं। द वर्ल्ड आइलैंड्स के फेलियर में सबसे पहला रीज़न इसका डिज़ाइन था। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिज़ाइन अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि ये अर्थ के डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ था। ज़्यादातर आइलैंड्स की शेप एक्चुअल कंट्रीज़ की शेप से काफ़ी मुख्तलिफ थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिज़ाइन का चेंज होना ही द वर्ल्ड की फेलियर का रीज़न नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरे दुबई को फायर वर्क से चमका दिया गया। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया वो सारा का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेरे रखा था। द वर्ल्ड के 60% आइलैंड्स इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड्स बल्कि पूरी दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट्स जमीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन एथलीट्स ने ये आइलैंड्स खरीद रखे थे उन्होंने भी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और इशू खड़ा हो गया। खाली पड़े आइलैंड्स आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नजर होने लगे। ये नोटिस किया गया कि कई आइलैंड्स इरोजन की वजह से समंदर के नीचे जा चुके हैं। ये खबर जहां अपने तौर पर काफी डेंजरस थी, वही मीडिया कवरेज ने लोगों का इस प्रोजेक्ट पर से भरोसा ही उठवा दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज में तो बिजनेस वापस लौट आए, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड्स पर इरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। दुबई के बनाए कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस और कामयाबी हासिल करने वाला सिर्फ पाम जुमेरा आइलैंड ही है। कई फेमस सेलिब्रिटीज इस आइलैंड पर प्रॉपर्टीज को ओन करते हैं, जिनमें से फेमस फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई जाने माने नाम भी शामिल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड आइलैंड्स पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें यूरोप आइलैंड, लेबनान आइलैंड्स और फार्मूला 1 के ड्राइवर के नाम बनाया गया माइकल शूमेकर आइलैंड डेवलप किया जा चुका है। बाकी तमाम के तमाम 291 आइलैंड्स अभी तक बिल्कुल खाली पड़े हैं, और शायद इन पर आगे भी कोई भी प्रॉपर्टी ओन नहीं करेगा। और इससे ये पता चलता है कि दुबई में हर प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।